नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक जानकारी के साथ। मंत्री रेखा आर्या के लेटर को लेकर दरअसल सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रेखा आर्या को लेटर दिखाते हुए कहा कि ये लेटर महिला बाल विकास विभाग में भेजा गया था, जिसमें शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए कहा गया था। जल चढ़ाने का फोटो भी शेयर करने के लिए कहा गया था। करण माहरा ने ऐसे आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के आदेश देने से पहले मंत्री को 10 बार सोचना चाहिए। उन्होंने आज स्वेच्छा की बात की है। अगर स्वेच्छा होती तो उनके आदेश में फोटो भेजना कंपलसरी करना नहीं होता। तो मंत्री जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। अपनी ही बातों से यू टर्न लेना तो ठीक है, लेकिन उस यू टर्न को लेते लेते दूसरों को भ्रष्ट कह देना, दूसरों की भावनाओं को गलत बता देना गलत है। और भगवान शिव का नाम लेके इस तरीके का जो कृत्य करता है उसका हाल रावण जैसा होता है। महिला एवं बाल विकास विभाग में जारी विवादित पत्र पर मंत्री रेखा आर्या ने सफाई देते हुए कहा कि ये पत्र आंगनबाड़ी वर्करों के लिए है। सभी से कांवड़ पर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए कहा गया था। और इस पत्र पर रेखा आर्या ने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। शिवालयों में जल चढ़ाने का आदेश स्वेच्छा पर था। कुछ भ्रष्ट लोग जानबूझकर इसे तूल दे रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छे कामों में भी बुराई दिखाई देती है। हमारी बच्चियां जो कि 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनको अलग एजुकेशन, और जो 3 से 4 वर्ष की बच्चे हैं उनको अलग एजुकेशन, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन जो है वह आंगनबाड़ी बहन के द्वारा ही दिया जाएगा, सेपरेट होके दिया जाएगा। स्वयं आंगनबाड़ी बहन का भी जो है ट्रेनिंग शिक्षा विभाग कराया जाए, शिक्षा विभाग कराएगी, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है व्यवस्था दी गई है। तो मैं मानती हूं कि लगभग हमारे यहाँ 4,500 ऐसे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ दीपांकर भट्ट जुड़ चुके हैं देहरादून से। दीपांकर, ये जो सियासत शिव साधना को लेकर देखने को मिल रही है, हालांकि रेखा आर्या ने साफ किया है कि किसी को भी दुख पहुंचाना इसका मकसद नहीं था, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ये आदेश था। क्या हलचल इस पूरे बयान को लेकर और जिस तरह का ये पत्र था? बिल्कुल, इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग को लेकर एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि वो बरेली पहुंचे सभी अधिकारी। उसको लेकर पहले खासा विवाद रहा है कि नया लेटर है जो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या की तरफ से लिखा गया। इस उनके लेटर हेड पे, इस लेटर हेड में लिखा गया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो शिवालयों में जल चढ़ाएं और वहां की फोटोज भी शेयर करें। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए कि आखिर कैसे एक मंत्री ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को कह सकती हैं कि आप शिवालयों में जाइए, वहां जल चढ़ाइए, फिर फोटो शेयर कीजिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट के मिनिस्टर को क्यों ऑर्डर करना पड़ रहा है? इस पर रेखा आर्या ने सफाई दी। रेखा आर्या ने कहा कि ये किसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई चढ़ाता है, उसी पर करण माहरा ने फिर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर स्वेच्छा की बात है जल चढ़ाना, तो फिर फोटो शेयर करने को क्यों कहा जा रहा है? तो इस मामले में तूल पकड़ा। रेखा ने अपनी सफाई यहाँ पर रखी है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि सावन का महीना है, खुद रेखा आर्या कांवड़ लेकर चलने वाली है, ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री जो रेखा आर्या है उनके इस विवाद पर, एक लेटर पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल विवाद भी है। और जैसा कि करण माहरा ने इस पर जवाब देते हुए ये भी कहा है कि फोटो शेयर करने को लेकर सवाल उठाए गए। तो शिव साधना पर कह सकते हैं कि सियासी संग्राम जो देखने को मिल रहा है वो अभी तक तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आगे और भी प्रतिक्रियाएं सामने आए विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, अभी करण माहरा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि अगर आप शिव के नाम पर इस तरह के गलत काम करेंगे तो आपका हर्ष रावण की तरह होगा। और रेखा ने कहा कि कुछ भ्रष्ट लोगों की तरफ से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। तो करण माहरा का कहना है कि रेखा को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भ्रष्ट कौन है। जिसने ये लेटर जारी किया वो भ्रष्ट है? जिस अफसर की तरफ से पिछला लेटर खाद्य आपूर्ति का जारी किया गया था, क्या वो भ्रष्ट है? आखिर भ्रष्ट कौन है? करण माहरा का कहना है कि हम विपक्ष में और सत्ता में की तरफ से आदेश जारी हो रहे हैं, तो ये भी रेखा को साफ करना चाहिए कि भ्रष्ट आखिर है कौन। यानी कि आगे भी वार पलटवार इसे लेकर देखने को मिल सकते हैं। कुछ भ्रष्ट लोग इसे तूल दे रहे हैं, ये कहना है रेखा आर्या का।
बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया, ये कहना है रेखा आर्या का। विवादित पत्र को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने ये सफाई दी है।